अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नब्बैक नब्बैक या रसूल अल्लाह। फ्री फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ्री फ़लस्तीन। पाक नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और अहले याल और ईमान वाले लोगों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो इस वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा और फिर फैसला कीजिएगा क्या मैंने जो भी कुछ कहा वो झूठ कहा या सच कहा। अगर सच कहा हो तो कमेंट्स में फ्री फ्री फ़लस्तीन का कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और नहीं तो अपना बायकॉट कर दीजिएगा। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, ना पसंद आए तो अनलाइक भी लाजमी कीजिएगा। मुझे इससे पता तो चलेगा कि वीडियोस को कौन लाइक्स करता है और कौन पसंद करता है मेरी को कौन नहीं करता। बकाया यहाँ पर शेयर अर्ज करता हूँ कि मर गया है ईरान, सोता रह गया तालिबान, बुज़दिल बना रहा पाकिस्तान, काम ना आया तभी अर्दोगान, ऐश करता रहा सारा अरबस्तान, लुटता रहा फ़लस्तीन और वहाँ का मुसलमान। मेरी शुरुआत, मेरा आज का अनवान फ़लस्तीन के लिए, जहाँ पर आकर सबकी जज्बात जागे। उन जज्बातों की मैं कदर करता हूँ, लेकिन जज्बात बहुत देर बाद जागे। ये जज्बात की बात नहीं, फ़लस्तीन पर हुआ जो हो रहा जुल्म बहुत अरसे से पहले से हो रहा है। इसराइलियों ने जो अपना कब्ज़ा करने का ये जुनून इतना बढ़ा दिया कि गज़वा में जंग बदर का खिलवाड़ खेल डाला, कि जंग बदर की तरह गजवा में भी ये काम हो चुका, कि गजवा जब तबाह हो चुका, जब लोगों की आंखें खुली, ये ना दिल दहलाने वाली आवाज़ और दहलाने वाली आवाज़ें थी जो उनकी माओ, वहाँ की माएँ और वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की बहनें, वहाँ के भाई, वहाँ के बच्चे बूढ़ों ने जब चीखना शुरू किया, जब गैरत जागी इन मुल्कों की। उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मेरी भी जब ही गैरत जागी, मुझे भी जब ही नज़र आया। यहाँ पर हमें खुद को झंझोड़ने की आदत सी हो गई है कि जब तक कोई तीली अच्छे से कोई लोया गर्म कर हमारे पर चोट नहीं लगाता, उससे पहले हमारा ईमान ताज़ा नहीं होता। हमें आदत बन चुकी है, हमारी आदत बन चुकी है कि हम जब भी जागते हैं, हमें जागना, हम खुद से नहीं जागते, हमेशा हमें जगाया जाता है। कभी तो लोहे की चोट से जगाया जाता है, तो कभी जख्म पर नमक नमक छिड़क कर जगाया जाता है। मैं फ़लस्तीन के लिए, या फ़लस्तीन तो अलग, लेकिन मैं हर मुसलमान के लिए ये बात करना चाहता हूँ, और ये बात मेरे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि लोगों ने हमें लोग और हम मुसलमान जो हमने एक दूसरे का मजाक खुद बनाया हुआ है। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि किसी और ने हमारा मजाक बनाना है, किसी की इतनी ही ज़रूरत नहीं कि कोई हमारा मजाक बनाएगा। हम खुद मुसलमान होते हुए, सराते हुए, हमने खुद ही मजाक बनाना शुरू किया हुआ है। और तीसरे लोग जो बीच में तीसरे फ़ायदा उठाते हैं इससे, कि जब मुसलमान मुसलमान आपस में झगड़ता है तो तीसरा काफिर हो या कोई भी, वो फायदा उठाता है इस बात का। यही मसला था कि फलस्तीन पर इतना इसराइलियों ने हमला कर दिया, वरना इतनी औकात नहीं उनकी कि वो फलस्तीन पर या गजवा पर या किसी भी मुसलमान शहर पर या इलाके पर या मुल्क पर वो इतनी जल्दी हमला कर जाएं। क्योंकि जब बुज़दिल हों हमारे हुक्मरान और दिलों पर मोहर लगा दी जाए खुदा की तरफ से, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ईमान वालों के लिए ये ताज़ा तरीन अहम वक्त है। और अभी भी हमारे हुक्मरान बिल्कुल चुप हैं, उन्होंने अभी तक फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, और कह रहे होंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फ़लस्तीन पर अगर इतना इसराइल ने जो गजब का ये जो खून की होली खेली है, ये खून का जो सैलाब उन्होंने तारी किया है, क्या इसका जवाब नहीं दे सकते हम पाकिस्तान वाले? हम पर क्यों कोई नहीं हमला करता? क्योंकि हम एटमी ताकत रखते हैं, एटमी ताकत की पावर रखते हैं। लेकिन नहीं, इसको हमने मुसलमानों के लिए करना ही नहीं है इस्तेमाल, इसे हमने बेच खाना है, बेच डालना है। और बेचने के बाद फिर वही हाल रहेगा कि पाकिस्तान एक दिन ऐसा ना आ जाए कि रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐसा दिन ना दिखाना कि ये पाकिस्तान ही इस दुनिया से मिट जाए, इसका नाम ही मिट जाए। अगर आज फ़लस्तीन पर हमले हो रहे हैं तो किसी वजह से हो रहे हैं। जब उनका साथ कोई देने वाला नहीं, जब साथ उनके इकट्ठा खड़े होने वाले नहीं, वो मजबूत दामन वाले नहीं, वो ताज़ा ईमान वाले लोग नहीं, तो फ़लस्तीन तो फिर अकेला ही रह जाएगा ना। यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों की जो फेमस हैं, और लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग गानों, म्यूजिक, गंदी फहशी जो आम फैला रहे हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी ऐसे करते हैं जैसे सवाब का काम हो। फ़लस्तीन को सपोर्ट करो ना, फ़लस्तीन के साथ खड़े हो। जैसे कि आपने रजब भट्ट की फैमिली, वो रजब भट्ट, वाह जी वाह, क्या बात है उसकी, क्या बात करता हूँ। रजब भट्ट को आप तो जानते होंगे, फेमस टिकटॉकर है, जिला सियालकोट से ही उसका भी ताल्लुक़ रखता है, और वो एक बहुत मशहूर टिकटॉकर भी है, और साथ ही साथ वो बहुत अमीर भी है। लेकिन वो अमीर, वो जो शोहरत उसने कैसे पाई? अपनी पूरी फैमिली को दिखाकर, अपनी
इज्जत को नीलाम करने के बाद उसने वो शोहरत हासिल की। उधर आ जाते हैं हम, शोहरत मिली उनको किसकी वजह से मिली? आप लोगों ने पसंद किया, हम मुसलमानों ने पसंद किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि फ़लस्तीन को मुसलमानों को पसंद करें, हमने कभी ये देखा ही नहीं कि किसी मुसलमान बहन को सपोर्ट किया जाए। हम कभी खड़े ही नहीं हुए उनकी सपोर्ट में। हमेशा हमारा किरदार ऐसा रहा है, हमें मारने के लिए किसी को गोली की ज़रूरत नहीं, किसी को बंदूक या तलवार की ज़रूरत नहीं। ये जो चला हुआ है ना फिल्मी स्टाइल, फिल्मी गाने, ये कपड़ों का ड्रेस, कटिंग का ड्रेस, ये सबसे बड़ी कत्लो गारत है। इसीलिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ जुनून है कि हमें जो छेड़ेगा वो मर जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इतना जुल्म सितम करने का हुक्म नहीं दिया था। इस दाढ़ी मुबारक सुन्नत को रखना एक आम सी चीज़ है। इसे रखने से चेहरे पर जो नूर आता है वो शायद आपने कभी गौर ना किया हो। इस नूर की नूरानी शहरत की जब रखते हो, इस पर दुनिया से जाओगे तो क्या कहोगे? मेरी गुजारिश है कि इन जो फहशी लोग हैं जो अपनी फैमिली को दिखाकर अपना पैसा कमाने में और अपने सोशल मीडिया पर अपना एक नाम कमाने में लगे हुए हैं, इनसे पीछे हटें। मैं देख रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि ये 2-3 हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो लोग अपनी फैमिली को बज़रिया पेश करते हैं शोहरत के चक्कर पर, यानी कि अपनी इज्जत को नीलाम करते हैं पैसे के चक्कर पर और उनको दिखाते हैं। मेरी गुजारिश है ऐसा ना करें, गुजारिश है ऐसा ना करें। या आखिरत में तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर तो आप चुपचाप सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी आखिरत को सुधारने के लिए इससे पीछे हटना पड़ेगा। आपने आना है आए, सोशल मीडिया पर जो करना है करें, लेकिन अपनी फैमिली को दूर रखें इस चीज़ से, अपनी इज्जत गैरत को दूर रखें। जब आप अपनी इज्जत और गैरत को इस तरह सोशल मीडिया पर शो करेंगे तो क्या सोच रहे हो कि कोई अच्छी नज़रों से देख रहा होगा उसे? नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं देखता अच्छी नीयत से। गैर आँखों का जो ये जुनून, जो दिल में जुनून होता है ना, इसको बताने और बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे महसूस किया करवाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से मना नहीं किया, लेकिन मोहब्बत की आड़ में इस जिस्म फरोशी से मना किया है। इस बेदखली मोहब्बत में कोई मज़ा नहीं। जो मोहब्बत है वो महसूस की जाती है। वो जिस्म नहीं मांगती, वो सिर्फ प्यार मांगती है, वो हिम्मत मांगती है, वो जज्बा मांगती है। वो ये नहीं चाहती, वो पैसा नहीं मांगती मोहब्बत, वो चेहरे शक्ल नहीं देखती मोहब्बत। जब मोहब्बत किसी से होती है तो लोगों को तो मोहब्बत है अपनी फैमिली से भी नहीं है, सिर्फ पैसे से है। और पैसा ही दुनिया की खत्म सबसे बड़ी बर्बादी है हमारी। हमारे हुक्मरान भी बिक चुके, हमारे सब बिक चुके यहाँ पर बिका है बेचने के लिए। अब सिर्फ दाम लगाएं आप, यहाँ तो बिकेंगे अब फ़कीर भी। तुम दाम लगाने वाले तो बनो। अगर तुमने दाम अच्छे लगाए तो यहाँ बिक जाते हैं खोटे रुपए भी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन डिक्की जैसे डिक्की भाई हो गए, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपनी फैमिली को दिखाकर आज करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन उनकी इज्जत हमारी नज़रों में टके की भी नहीं है। जो इंसान अपनी गैरत को सरेआम, अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम करता है, उसकी हमारी नज़रों में टके की भी इज्जत नहीं। ये मैं फिर कहता हूँ। ये वीडियो तो मेरी थी फ़लस्तीन के लिए, लेकिन कुछ जज्बात थे जो मुझे ज़ाहिर लाजमी करने थे। और ये आज की वीडियो तो ख़ास करके डिक्की भाई और रजब भट्ट के खिलाफ ही थी। बकाया जो होगा वो बाद में देखेंगे। बहरहाल मेरी गुजारिश है, लोगों से अपील है कि अब आप लोग अपनी फैमिली को, अपनी इज्जत को इस तरह नीलाम ना कीजिएगा। भले ही आपको फेम ना मिले, लेकिन इस तरह इज्जत को नीलाम करने से इज्जत चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरत तो ख़त्म होगी होगी, कि दुनिया में भी इज्जत ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। पैसा आने से इज्जत तो मिलती है, लेकिन सुकून नहीं मिलता, याद रखिएगा। बकाया मेरी गुजारिश है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करें और फ़लस्तीन के लिए नारा लगाएं और इसराइल के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद का नारा लगाएं। इसराइल को इस दुनिया से ख़त्म करें। एक और बात मैं यहाँ पर करता चलूँ, यहाँ पर हम बाइकाट कर रहे हैं, हर चीज़ का बाइकाट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कभी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैंने इतनी खास नहीं। लेकिन आज फिर मैं इस टॉपिक को हम कल के रूटीन में रखते हैं, क्योंकि वीडियोस लॉन्ग हो जाती है और आप देखना पसंद नहीं करते। बगैर इस वीडियोस को मैं इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को रखेंगे कि जिस चीज़ का बाइकाट करते हैं क्यों करते हैं और क्या वजह होती है। बकाया मेरी गुजारिश है, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत और गैरत को दिखाकर इज्जत कमानी है तो फिर हमारी नज़रों से तो वैसे ही गिर जाओगे, तो खुदा के वहाँ क्या मिलेगा तुझे। बगैर पैसे के चक्कर में ये मत कीजिएगा अपनी इज्जत को नीलाम कर दें। अपनी इज्जत को बचा कर रखिए। रब ने जो तुम्हारे हक में लिखा है वो तुम्हारा छीन कर किसी दूसरे को नहीं देगा और दूसरे का छीन कर तुझे नहीं देगा। वो तुझे मिलेगा, भले ही तू कुछ भी ना कर, भले ही तू नाकाम भी होगा, फिर भी तुझे मिलेगा। उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी गुजारिश है फ़लस्तीन के बच्चों के लिए कि रब्बुल आलमीन से दुआ है, ए अल्लाह पाक
गज़वा के हमारे बहन भाई मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, और उनके जो दर्द हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं हमारे मौला। लेकिन कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी कभी मौका मिला इंशाअल्लाह फ़लस्तीन जाकर उनकी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि दुनिया और आखिरत में तो ये दुनिया में पैसा जब भी आता है तो लोग मुँह फेर लेते हैं। मेरी रब से यही गुजारिश है, कभी तो दे दो, मुझे गरूर ना देना। बस अपने इस जैसे हाल में हूँ इसमें मुझे लाजमी याद कराते रहना, क्योंकि तेरी अता ही मेरे लिए काफ़ी है मौला। मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ गज़वा के, फ़लस्तीन के वो बच्चे खुशहाल चाहिए। या मेरे मौला इस इसराइल को इस दुनिया से मिटा देना, उससे यही दुआ है। उसमें कह भी मदद फरमा इनकी, क्योंकि हमारे मुसलमान तो अब सो चुके हैं। ये कुछ दिन की बात होगी, कुछ दिन सोशल मीडिया पर ये अफवाहें उड़ेंगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं अब की बार तो आवाज़ बनेगी। भले ही मैं एक वीडियोस लाजमी एक वीडियोस मेरी आया करेगी। एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर, ये दो मुल्क ऐसे बन चुके हैं मेरे लिए, इसमें ही मुसलमान, उधर इंडिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है, इधर इसराइल करना चाहते हैं, इधर तो ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका भी इस पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले हम किसी को। चलो देखते हैं बकाया कौन कौन इस पर और इस मेरी बातों पर अमल करता है और अपने आप को कितना सुधारने की कोशिश करता है। आपने सपोर्ट करना है तो फ़लस्तीन को करें, फ़लस्तीन के बच्चों को करें जो आपसे मदद मांग रहे हैं। अपने एक लाइक का उनका सब्सक्राइब उनको फॉलो करने से अगर उनका कुछ भला होता है तो यह समझ लीजिएगा आपने 1 रुपया अता कर दिया उनको। 1 रुपया जब अता करेंगे ना, जब हज़ारों में मिलियनों में अता करोगे तो समझना कुछ तो आपने अता किया, कुछ तो अपने आपने हक अदा किया है। ये मत सोचिएगा कि इनको हम क्या करने से क्या मिलेगा, लेकिन आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक फॉलो करने से 1 रुपये से इजाफा होता है। वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, एक दाने दाने से गला बनता है। तो यही मेरी आपसे अपील है कि 1-1 रुपये से ही करोड़ों में, मिलियनों में उनकी मदद होगी, ये आप चाहेंगे तब। तो बकाया मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि दिल में लगनी चाहिए। ईमान आपका शायद जाग जाए, आपकी गैरत जाग जाए, आपकी कुछ इज्जत जाग जाए। बकाया इन रजब भट्ट और दिग्गी भाई की तो इनकी तो जागने वाली नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं देखा, इनको नहीं देखा कि फ़लस्तीन के लिए इन्होंने कोई अल्फाज बोले हों। इसलिए मेरी आज की वीडियोस इनके खिलाफ ही थी। बकाया अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, मेरा और आपका। और जो मैंने कहा इस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बुल आलमीन से गुजारिश है इसराइल को इस दुनिया से नाश तो नाबूद फरमाए और दुनिया से रुखसती इस तरह करे जिस तरह फ़िरौन को मूसा के खिलाफ किया था। या मेरे मौला रहम फरमाना फ़लस्तीन पर और इसराइल को इस दुनिया से ख़त्म कर देना। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। प्लीज़